आपका हमारे YouTube चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम कंपटीशन मैथ में अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं। ये जो भी पढ़ रहे हैं ये आपके हर एक कंपटीशन में ये आएगा और किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करते हो सभी कंपटीशनों को देख के ही आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। यदि आपको अनुपात और समानुपात में इससे पहले के भी टॉपिकों को देखना हो तो और भी पढ़ाए गए हैं टॉपिक जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। देखिए क्या है पहला प्रश्न। तो दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्या दिया है, योग। कौन सा शब्द लिखा है, योग लिखा है। किसका योग, 5:4 का योग। तो 5 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। जो ये 9 आया है इससे 180 में डिवाइड करना है 9 से, तो कितना आ जाएगा, 20। कितना आएगा, 20। ये 180 कहां से आया, यहाँ पे दिया है 20 आ गया। अब क्या पूछा है, छोटी संख्या। तो 5 और 4 में से कौन सी छोटी संख्या, 4 है। तो 20 × 4 करेंगे कितना आएगा, 80। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी। इसको आप बिना लिखे हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 4 9, 9 से 180 को भागा देंगे 20 और 20 चौके 80। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है तथा उनका अंतर 44 है। तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, अंतर। किसका अंतर, 5:9 का अंतर। तो 9 - 5 कितना हो जाएगा, 4। 44 में 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 11। और क्या पूछा है, छोटी संख्या पूछा है। छोटी संख्या कौन सी है, 5। तो 5 × 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55। कौन सा ऑप्शन सही, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। दूसरे प्रश्न का कौन सा ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। यदि उनका गुणनफल 1344 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गुणनफल। तो आपको इन दोनों का क्या कर देना है, गुणा। और उसके बाद से क्या करते थे, डिवाइड। तो 1344 में आप डिवाइड कर देंगे किससे, 21 से डिवाइड कीजिए या 3 × 7 से ही डिवाइड कर दीजिए। इसको मत कीजिए 3 × 7 से, क्योंकि 21 से थोड़ा सा डिवाइड करना सबको इजी नहीं रहेगा। तो आप 3 × 7 से अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। 7 से करेंगे, 7 × 7 = 64, 7 × 9 = 63, 1 = 14, 7 × 2 = 14। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 6 = 18, 3 × 4 = 12। कितना आया, 64। और जितना भी वैल्यू आएगा, कितनी संख्याएं, दो संख्याएं, तो आपको करड़ी में करना है। क्योंकि दो संख्याएं मतलब करड़ी में करना रहेगा। 3 संख्याएं तो क्यूब रूट में करना होगा। दो संख्याओं का मतलब वर्गमूल, 3 संख्याओं का मतलब घनमूल। वर्गमूल करेंगे तो 64 का वर्गमूल 8। अब क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योग। तो पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, 3 7 क्या हो जाएगा, 10। और 10 में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 80। तो क्या हुआ हमारा आंसर, 80। कौन सा ऑप्शन सही, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। तीसरे का ए नंबर ऑप्शन। अब हम चलते अपने चौथे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने चौथे प्रश्न को। देखिए क्या है चौथा प्रश्न। तीन संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है। यदि उनका गुणनफल 9216 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या है, 96, 72, 144, 68। कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। गुणनफल दिया है ना, तो क्या करना है आपको, गुणनफल इन तीनों का। उसके बाद इसमें डिवाइड। तो 92 16 में किससे डिवाइड कर दीजिए, 3 × 6 × 8 से। सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 × 3 = 9, 21, 3 7 21 और 3 दूनी 6। जीरो क्यों लगा, क्योंकि 2 ही था। तो 3072 आ गया। तब लिखिए 3072/6 × 8। अब 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 6 दूनी 12। 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 64। कितना आया, 64। अब देखिए तीन संख्याएं ना, जब तीन संख्या होंगी तो क्या होगा, हमने बताया था घनमूल। तो 64 का घनमूल क्या होता है, 4। कितना आया, 4। अब देखिए तीनों संख्याओं का क्या पूछा है, योग। तो तीनों संख्या को जोड़िए, 3 6 8 कितना हो जाएगा, 17। और 17 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 68। तो कौन सा विकल्प सही हो गया, विकल्प नंबर डी आपका सही हो गया। चौथे प्रश्न का विकल्प नंबर डी। अब हम चलते हैं पांचवें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। देखिए क्या है, तो पांचवा प्रश्न है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात है। किसके अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में। प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर, 30 बढ़ाने में मतलब 30 जोड़ने पर उनका अनुपात क्या हो जाता है, 9:10। तो देखिए 3:4 था
क्या हो गया 9:10। कितना बढ़ा, इधर भी 6 बढ़ा, इधर भी 6 बढ़ा। जब दोनों तरफ बराबर बढ़े, जब दोनों तरफ बराबर बढ़े तो क्या करना है आपको, जो नंबर हो जितना बढ़ रहा हो उससे जो नंबर बढ़ाने पर, कितना बढ़ाने पर, 30 बढ़ाने पे, 30 को किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से, क्योंकि इन दोनों का अंतर क्या है, 6 ही है। 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5। अब देखिए क्या पूछा है, संख्याओं का योगफल। तो 3 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7, और 7 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 35। कितना आ जाएगा, 35। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है। देखिए 3:4 के अनुपात में दिया था, नया रेशियो क्या हो जा रहा था, 9:10। कितना बड़ा है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। तो जो 6 था इससे 30 को डिवाइड कर दीजिए, मतलब 1 का मतलब 5 है, और 5 से इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा ये 5वां प्रश्न भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते अपने 6वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 6वें प्रश्न को। देखिए 6वां प्रश्न क्या है, यदि u प्लस भी बराबर 84, u प्लस भी बराबर 84 तथा u माइनस भी बराबर 4, u माइनस भी बराबर 4, तो u रेशियो भी की आपको वैल्यू बतानी है कि क्या होगा। 4 ऑप्शन है, देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, भी से भी कैंसिल, तो 2u बराबर क्या हो जाएगा, 88, और u बराबर क्या हो जाएगा, 44। तो u बराबर 44, तो 44 में से कितना घटाएंगे तो 4 आएगा, 40। तो v की वैल्यू क्या हुई, 40। अब क्या पूछा, u रेशियो भी, तो इसमें बटा लगा दीजिए, ये 4 से 11 बार, ये 4 से 10 बार, कितना आ गया, 11:10। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका ए। कैसे इसको सॉल्व करना है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। दोनों समीकरणों को ऐड कर दीजिए, u और v की वैल्यू निकल जाएगी। v की वैल्यू 40 कहां से आ गई, तो u की वैल्यू जो 44 थी उसको हमने समीकरण 2 में रख दिया। 44 माइनस भी इक्वल टू में 4, तो माइनस भी इक्वल टू, या भी को उधर भेज दीजिए, तो भी इधर गया और 4 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -4, तो 40 बराबर भी, तो भी की वैल्यू क्या हुई, 40। तो भी की वैल्यू 40, और इन दोनों को कैंसिल किए तो 11:10। इस प्रकार हमारा 6वां प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम चलते अपने 7वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने 7वें प्रश्न को। देखिए क्या है, मान ले कि y बड़ा है 0 से, यदि 5:15 समानुपात x:90 और 162:y:y:128 है, तब 8x:y किसके बराबर है। तो अभी मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जब ऐसा हो तो क्या होता है, एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, बाहर वाले का मल्टीप्लाई अंदर वाले के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है ये दोनों। तो 90 पाँचे 450 और 15 गुणे एक्स 15x, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 30। एक्स बराबर क्या आया हमारा 30। अब देखिए y की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो 162:y समानुपात y:128। तो बाहर वाले का मल्टीप्लाई अंदर वाले के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो y स्क्वायर बराबर 162 गुणे में 128, तो आप इसे लिख सकते हैं 81 गुणे में 256। दो इसमें से निकाल के दो इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, क्यों, क्योंकि दोनों का वर्गमूल होता है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू में 16, तो 16 नवा 144। y की वैल्यू क्या आई 144। क्या पूछा है 8x अनुपात y, 8x अनुपात y, तो 30 गुणे 8, 8 तरीके 24, 240 अनुपात 144। क्या आया 244 अनुपात 144। आप चाहें तो 12 से कटाएं 20 बार में, और इधर 12 से 12 बार में, फिर 4 से 5 बार में, और 4 से 3 बार में। तो क्या आया 5:3। यही हो गया आपका आंसर। कौन सा विकल्प, ए नंबर विकल्प आपका सही हो गया। कैसे सॉल्व होता है, यदि आप इसके पिछले लेक्चर को देखे होंगे तो आप एक्स वाई की वैल्यू बिल्कुल अच्छे से निकाल पाएंगे, और जब एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 8वें प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि u प्लस भी बराबर 80 तथा u रेशियो भी बराबर 5:3 है, तो u माइनस भी का मान कितना है। अभी जो पहले वाले क्वेश्चन थे उसी को यहाँ पे मैथ के फॉर्म में लिख दिया, इससे पहले वो वर्ड में लिखता था। जो पहला क्वेश्चन था, दोनों का अनुपात क्या है 5:3, और दोनों का योग कितना है 80। तो 5 + 3 कितना होता है 8, और योग कितना है 80। तो 80 को 8 से डिवाइड कीजिए, कितना आया 10, मतलब एक पॉइंट की वैल्यू कितनी हुई 10। देखिए पहले वाला ही क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे वर्ड में घुमाया है, तो कितना आया 10। अब देखिए अंतर पूछा है ना, u माइनस भी पूछा है, तो u माइनस भी 5 में से 3 गया कितना होगा 2, तो 2 गुणे 10 कितना हो जाएगा 20। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया,
20 मतलब ए नंबर ऑप्शन। यदि u v की आप अलग अलग वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 10 पचे 50 और 10 तिया 30। u की वैल्यू 50 हो जाएगी, v की वैल्यू 30 और दोनों को घटाएंगे तो आएगा 20। तो ऐसे नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसे ही डायरेक्ट कर देना है, बिना लिखे हुए भी लिख सकते थे। 5 3 8, 8 से भागा दिया आया 10 और 10 तो 5 में से 3 गया 2, 10 दूनी 20। बिना लिखे हुए एक भी लाइन आप सॉल्व कर सकते थे। अब हम चलते अपने 9वें प्रश्न पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 9वें प्रश्न को। देखिए क्या दिया है, x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू कितना है, 1:2:3 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 224 है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है, यही आपको बताना है। देखिए क्या दिया है, x अनुपात y अनुपात z इक्वल टू कितना, 1:2:3 और इन सबका स्क्वायर का अनुपात कितना दिया है, स्क्वायर का सम कितना दिया है, तो 224 स्क्वायर का सम। तो देखिए आप सब में x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा x, तो x तो है ही, तो a से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई a से तो कर रहे हैं लेकिन इन सब का क्या है, ये x की वैल्यू क्या हो जा रही है a, y की वैल्यू क्या हो जा रही है 2a और z की वैल्यू क्या हो जा रही है 3a। अब इन सबका स्क्वायर का सम करना है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 224। क्यों स्क्वायर का सम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक स्क्वायर लिखा है, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 4 9 1 4 5 अब 5 9 14, तो कितना हो जाएगा 14, a स्क्वायर बराबर 224। तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा 224 बटे में 14, 14 से भाग दीजिए, 14 एकम 14 बचा कितना 8, तो 84 हो गया, तो 14 छके 84। ए स्क्वायर बराबर कितना आया 16, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 4, ए की वैल्यू क्या हुई 4। तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, y की वैल्यू 8 और z की वैल्यू 12। क्या पूछा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, 8 4 12, 12 12 24। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। हमें उम्मीद है कि बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब हम चलते अपने 10वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने 10वें प्रश्न को। देखिए क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360 तथा x अनुपात y अनुपात z बराबर 4:3:2 है, तो y प्लस जेड माइनस एक्स का मान कितना है। देखिए ये भी सेम सवाल है जो पहला सवाल किए थे, मतलब 3 संख्याओं का अनुपात दिया है और उनका सम भी दिया है। तो क्या करना है, सबको ऐड कर देना है, 4 3 7 2 9 और 9 से 360 में भागा देंगे, 360 में किससे 9 से, तो कितना आएगा 40 आएगा। और जब 40 आ गया तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 है ना, तो 4 40 160। y की वैल्यू कितना हो जाएगी 40 × 120। z की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 दूनी 80। अब देखिए क्या बोला है, y प्लस जेड माइनस एक्स। आप चाहते तो बिना इसको निकाले हुए भी कर सकते हैं, आप इसको मत निकालिए। y प्लस जेड माइनस एक्स ना, तो y के जगह पे क्या लिखेंगे 3, y के जगह पे 3, z के जगह पे कितना लिखेंगे 2 माइनस x के जगह पे कितना लिखेंगे 4, 3 2 5, 5 में से 4 गया 1 और 1 में 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका आंसर 40। बिना आपको एक भी लाइन लिखे हुए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इन सबको ऐड कीजिए, 9 आएगा, 9 से 360 में भागा दीजिए, आएगा 40। अब देखिए इस पे वैल्यू रख रख के कर लीजिए, 3 और 2 5, 5 में से 4 गया 1 और 1 गुणे 40 कितना हो जाएगा 40। इस ऐसे भी सॉल्व करते तो वही आता है 120 80 200 और 200 में से 160 माइनस करते तो आ जाता है आपका आंसर 40। कैसे भी करेंगे सेम है, इसमें आपका समय बच जाएगा। आप कंपटीशन का पेपर दे रहे हैं तो आपको अपना समय बचाना ही है। अब हम चलते हैं अपने 11वें प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 27 और 3 है, दो संख्याओं का अनुपात कितना होगा। जो आपने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेम उसी के बेस पे है, केवल यहाँ पे वर्ड में लिख दिया है। तो योग 27 है, मतलब u प्लस भी इक्वल टू कितना दिया है 27 और अंतर कितना है 3, तो u माइनस भी इक्वल टू कितना दिया है 3। अब v से b कैंसिल, तो 2u इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। अब 15 में से कितना घटाएंगे तो 3 आएगा, तो 12, तो v इक्वल टू क्या हो गया 12। ये आपकी दोनों संख्याएं होंगी। अब क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा, तो 15:12 कर देंगे, तो 3 5 15, 3 चौके 12, तो कितना हो जाएगा 5:4। 5:4 या इसे आप 4:5 भी लिख सकते थे, ये जरूरी नहीं है कि 15 ही पहले लिखा जाए, आप 12 को भी पहले लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। 5:4 या 4:5 दोनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा।
कौन सा ऑप्शन है 5:4? तो यही ऑप्शन हमारा सही हो गया, डी नंबर ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपने 12वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 12वें प्रश्न को। देखिए क्या है, विपिन और दिनेश के वेतनों का अनुपात 5:8 है। मतलब एक विपिन है और एक दिनेश है जिसका रेशियो क्या है 5:8। यदि प्रत्येक के वेतन में रुपए 4800 प्लस हो जाता है की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 7:10 हो जाता है। नया अनुपात कितना हो जाता है 7:10 हो जाता है। विपिन का वेतन ज्ञात करें। अब यहाँ पे दोनों बढ़ता है, ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 2। जब भी आपको सेम डिफरेंस दिखे तो देखिए क्या करना है, जितना ये बढ़ा रहा उसमें उसी डिफरेंस से डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2400 रुपए। कितना आया 2400 रुपए। अब देखिए क्या पूछा है विपिन का वेतन। विपिन का वेतन कितना था 5 था, तो 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 20, 24 5 120 और ये 2 जीरो, तो ये 2 जीरो कितना हो गया 12,000 रुपए। विपिन की सैलरी कितनी है 12,000 रुपए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 13वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 13वें प्रश्न को। देखिए क्या है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, किसके अनुपात में 3:5 के अनुपात में। यदि उन दोनों में +6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। अनुपात क्या हो जाता है 2:3 हो जाता है। वे संख्याएं क्या है, हमें वो संख्या बताना है। यहाँ पर आप डिफरेंस देखेंगे तो 3 में से 2 कितना हुआ है -1 हो गया है और यहाँ पे ये -2 हो गया है। तो अब दोनों में अलग अलग डिफरेंट है, तब हम क्या करना होता है, जब अलग अलग डिफरेंट आ जाए, जब सेम डिफरेंट आए तब तो ठीक है, जब अलग अलग डिफरेंट आ जाए तो देखिए क्या करते हैं, इसका डिफरेंट कितने का है तो 2 का है, इसका डिफरेंट कितने का है 1 है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 3 6 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए अब ये कितने बढ़ा +1, ये भी कितना बढ़ा +1, कितना बढ़ रहा है 1। तो हमने क्या बताया कि जितना बढ़ रहा है उसी से डिवाइड कर दो। तो 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आया 6। अब क्या पूछा है कि वे संख्याएं क्या है, वे संख्याएं क्या है 3:5 के अनुपात में। तो 6 गुणे 3 कितना होगा 18 और 6 5 कितना होगा 30। तो ये संख्याएं क्या है 18 और 30 है। कौन सा ऑप्शन सही, डी नंबर ऑप्शन सही। हमें उम्मीद है कि बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जब ये डिफरेंट अलग अलग दिखने लगे तो इन दोनों में आपस में डिफरेंट दिखते हैं, तो इन दोनों का 2 और इन दोनों का 1। तो अब यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से इसमें 1 से इसमें, तो क्या हो जाएगा ये 2 दूनी 4 2 3 6, 1 से तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। अब देखिए 3 से 4 +1, 5 से 6 +1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 ही आएगा और 6 से इन दोनों में मल्टीप्लाई तो 18 और 30। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 14 प्रश्न को। देखिए क्या है, ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। क्या है 5:2। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है तो यह अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटाया जाता है तो ए और बी का अनुपात होगा। देखिए क्या है, पहले अनुपात 5:2, कितना ऐड करना है +4 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, तो नया अनुपात 9:4 मिल रहा है। अब देखिए ये क्या हुआ 5 4 9 और 2 2 4, यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 2। तो फिर से पीछे वाला कंसेप्ट लगाना, इसका डिफरेंट कितना है 3, इसका डिफरेंट कितना है 2, सॉरी 2 नहीं 5 है, इसका डिफरेंट 3, इसका डिफरेंट 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 5 5 5 25, 25:10 हो गया ये। इसमें 3 से 29 27, 27:12 हो गया ये। अब देखिए ये कितना बढ़ा 2, ये कितना बढ़ा 2, तो 2 का डिफरेंट है, कितना ऐड किया जा रहा है 4। तो 4 में 2 से आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए पुरानी संख्या क्या हुई, तो 2 5 10, 2 दूनी 4, क्या हुई 2 5 10 और 2 दूनी 4। पुरानी संख्या हो गई 10 और 4, सॉरी रुकिए इसमें नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें। तो क्या हो जाएगा 25 दूनी 50 और 10 दूनी 20, क्योंकि यहां से हमारा निकला है वो नंबर। जब यहां से निकलेगा तो यहीं पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 गुणे 25 50, 2 दहा में 20। अब देखिए मूल संख्या में से 5 घटाया जाता है। अब इन दोनों में से आप 5 माइनस कीजिए, 50 में से 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 45 और 20 में से 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 15। अब 45 और 15 का अनुपात कितना है, ये 1 बार ये 3 बार, तो क्या आया 3:1। कितना आ गया 3:1। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी। एक बार और हम आपको बता देते हैं, देखिए 5:2 पुराना अनुपात दिया था, नया अनुपात 9:4, इन दोनों का डिफरेंट 3, इन दोनों का डिफरेंट 5। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25, 5 दूनी 10, 3 9 27, 3 4 12। अब इन दोनों में डिफरेंट कितने का हो गया 2 का, अब बराबर हो गया
तो इस 2 से किसको डिवाइड करेंगे, जो ऐड किया जाता है 4 को, तो कितना आया 2 आया। अब जो आता है उससे इन दोनों में नंबरों में मल्टीप्लाई, तो 25 दूनी 50, 10 दूनी 20। अब इन दोनों में से 5 5 माइनस करेंगे तो 45 और 15। क्यों 5 माइनस, क्योंकि बोला है 5 घटाया जाता है। तो 45 और 15 का रेशियो क्या है, 3:1। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। अब हम चलते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब हम सॉल्व करते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या है, दी गई दो संख्याओं का अनुपात 9:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़कर उसे बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 21:17 हो जाता है। दी गई दो संख्याओं के बीच क्या अंतर है, 4, 16, 8, 12। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यही आपको बताना है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। कितना है, 9:7 का रेशियो है, 6 जोड़ा जाता है तो कितना हो जाता है, 21:17 हो जाता है। अब देखिए ये 9 12 है, यहाँ पे 10 ही अंतर है, तो ठीक तो है नहीं। तो अब यहाँ इन दोनों का डिफरेंट कितना होगा, यहाँ पे 2, इसका कितना होगा 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 9 36, 4 7 28, यहाँ पे 21 दूनी 42, 17 दूनी 34। इन दोनों का डिफरेंट कितना हो गया, 6 6 का हो गया। अब 6 का हो गया तो जितना डिफरेंट होता है उससे जो नंबर ऐड किया जा रहा है उसको डिवाइड किया जाता है। तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। कितना आया, 1 आया। तो जब 1 आ गया तो हम इसके पिछले वाले सवाल में बताए थे कि ये पुराना रेशियो खत्म हो जाता है। अब आपको इस नए रेशियो के बारे में केवल सोचना है। डिफरेंट कितना आया, 1 आया। तो 36 और 28 का डिफरेंस कितने का है, 8 का है। और 8 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया, क्योंकि 8 एकम 8। 8 ये कहां से आया, इन दोनों का डिफरेंट। अब आपको पुराने रेशियो के बारे में नहीं सोचना है, नए रेशियो के बारे में केवल सोचना है। जैसे इसके पिछले सवाल में किए थे कि पुराने रेशियो को गायब करके नए रेशियो के बारे में सॉल्व करने लगे थे, तो वैसे इसमें भी करना है। इस प्रकार आपका आज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, जो कि हमारा था जोड़क घटाव और गुणा पर आधारित प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है। इसके बेस पे आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम जब भी देने बैठेंगे तो आपका टाइम कम हो जाएगा, हमें उम्मीद है। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर कीजिए। आपको अंत तक बने रहने के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।